सागर में प्रभु रोते खाते आए अब आत्म रस के गाने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं बम बम हर हर शं 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 संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आए हरे जाल के पानी को दूध की धारा करते हैं दूध की धारा करते हैं हम दूध की धारा करते हैं की धारा करते हैं पद की धारा करते हैं प्रभु दर्द की धारा करते हैं राम राम ओम नमो अर्घते अर्घत शिनाय चतुष्कों कलशो प्रांते अर्घ्यं निर्मामि स्वाहा ओम मंगल आरती अवतारणं करोमि संसार महादुख सागर में प्रभु रोते खाते आए कि दीप से आरती करते हम प्रभु दीप से आरती करते ये दीप से आरती करते हम चरणों में अर्घ चढ़ाते ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बड़े राजे और महाराजे आए और आकर चल दिए बड़े बड़े राजे और महाराजे आए और आकर चल दिए और बनवाए तो बता जा अब जिएगा किसके लिए बड़े बड़े राजे 81 से 81 एक प्रश्न आता है मेरे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से संयम भारती परिवार की चर्चा चलती है माता जी का भक्त परिवार मैं समझता हूँ मैं ही हूँ भक्त परिवार में ये समझते हैं मैं ही हूँ 5-7 जनों ने ये समझ रखा है कि हम ही हैं लेकिन मैं कहता हूँ ये पूरा देश संयम भारती परिवार है आप बताओ आप उस परिवार के मेंबर हो कि नहीं माता जी का भक्त परिवार आप हो कि नहीं बताओ है ना इसलिए कभी उसको छोटा मत करने दो सर्वरोगोपसर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत छिद्र उपद्रव विनाशनाय भूत बेंदरादि बाधा विनाशनम भवतु ओम छां छीं छूं छौं छः रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा नमो कोट्ठबुद्धिनं नमो बीजबुद्धिनं नमो पादानुसारिणं नमो सम्मिल्य सौदानं नमो संयमबुद्धानं नमो पत्यबुद्धानं नमो मोयबुद्धानं नमो अखिल महानसानं नमो वर्धमानं नमो सिद्धायतनानं नमो भयवदो महाने महावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिनो नमो नमः ओम ह्रीं कल्पद्रुम शान्तिनाथाय नमः ओम ह्रौं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्राच्यवसरं नमः सर्वग्रह अरिष्ट निवारण करो करो सर्व शांति तुष्टि पुष्टि लाभं च करो करो कन्हैया लाल पारस नाम से समस्त परिवार सभी जन भाई चौकसी नाम से समस्त प्रमोदित भाई नाम से समस्त परिवार मावी नाम से भाया बेबला नाम से पुत्र पुत्र वधु नाम से नमस्ते परिवार से देश विदेश से तमाम भक्त समूह से राजकुमार नीता विजय ब्रज जन्मोगी जय राकेश जय दुरी जय नमोगे नाम से
नाम से कन्हैयालाल भारत नाम से वीरेंद्र भाई नाम से मुकेश भाई नाम नाम से समुद्र विमला महावीर नाम से पुत्र बधु नाम से समस्त परिवार से समय से अभिषेक नाम से दुष्ट ग्रह रोग कष्ट निवारण गुरु गुरु सर्व समृद्धि गुरु गुरु श्रावण के शिव सके अभिनंदन सागर शूरी की देशना गानमती माता जी की मिल प्रेरणा अनखात सिंधु आचार्य की पूजन कर लो मुरमन की बोलिए आचार्य भगवत शांति सागर जी महाराज की, आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, मुनिवर्य दया सागर जी महाराज की जय। आओ गिराए मिलकर गुरुवर की लहरों में आकर आज नहाए मिलकर। और एक फल नशेन परम पूज्य गुरु बापा रक्षा में स्वामी में चिलवाड़ी दूर से अभी दूर से करो पड़े। ओम ह्रीं परम पूज्य गुरु माँ की पवन चरणों में तुमने अभिषेक्यामि पुष्प वृष्टि और मेरे सुमन सुख प्रदाय पुष्प वृष्टि करो मैं हम। माँ शारदे हमें तार दे और तो भी तार मांगे परम पूज्य गणनिहार का गुरुमा श्री सुभूषणमती माता जी चरण कमले ध्रुव नमः आनंद प्राप्त है आर्घ्यं कल्पामि चरण सोना बोले चरण सरोज को नाम दिलो मैं बंदो जिंदगी को कर्म दिल लगा कर्म बंदे चेतन थोड़े कर्म जुड़े मंगल जीवन में मंगल करो करो प्रसादा कर में देवी मंगल से सदा श्री शांति श्री नाम स्वस्ति स्वस्ति श्री देवीला पार्श्वनी बाबा चिंतामणि तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी
प्यास जिंदगान करे कृष्णा रजत मई कटियो नभ कोट गाली सिद्ध कोट न देखे सानिध उस दिन शाश्वत जिसका रवि जो करे पढ़ावे सो जन गावे गानवती श्री गुरुमाला संबंधी चतुर्थ हरे का चली से सिद्ध गुरुजन सर्व जिन विजय माला महाराज अभी आपने जय माला एक बात मुख्य रूप से आई है कि मलेच्छ खंड और आर्य खंड। मलेच्छ खंड जहाँ मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है और आर्य खंड जहाँ मोक्ष पुरुषार्थ है। और आर्य खंड में भी मोक्ष पुरुषार्थ सिर्फ चतुर्थ काल है ना? सिर्फ चतुर्थ काल है आर्य खंड है। अब आप सोचें कि आप कहाँ खड़े हैं आर्य खंड में, और आर्य खंड का मिलना अति दुर्लभ। आर्य खंड का मिलना ही अति दुर्लभ है। और फिर उसमें मनुष्य शैली पंचेंद्रिय होना, मनुष्य शैली पंचेंद्रिय होने के बाद इतनी लंबी आयु मिलना। यदि गर्भ में माँ के आए, माँ को पता भी नहीं चला कि मैं गर्भवती हूँ, बच्चा गर्भ में आया 20-25 दिन में चला गया, माँ को भी नहीं पता, तो आर्य खंड मिलने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो आर्य खंड मिलने के बाद एक आयु मिलना, जैन कुल मिलना, जिन धर्म मिलना, जिन धर्म के बाह्य संयोग मिलना अलग बात है, वो जैन धर्म को प्राप्त होना अलग। जिन धर्म को प्राप्त होने का अर्थ क्या है कि हमने उसे स्वीकार किया। किसी ने बहुत अच्छी थाली बनाई पड़ोस में, है ना, खाकरा भी बनाया, मैसूर पाक भी बनाया, धन डोकरी बनाई, फाफड़ा बनाया, है ना, गुजरातियों को फाफड़ा बढ़िया पसंद है। तो ये सब मिलाया, मिल गया, आपने खा भी लिया जी, अच्छे छक्के खाया, ये चर्चा, परंतु डाइजेस्ट नहीं हुआ। डाइजेस्ट नहीं हुआ मतलब क्या हुआ? ठीक इसी प्रकार मलेच्छ खंड मिलना, और मलेच्छ खंड में ये सब जो मिल गया है वह मिलना, जिन शासन मिलना, और हमारा जैसा कोई अल्प ज्ञानी आपको समझाने वाला मिल जाए। ये सब बाह्य निमित्त, निमित्त दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त। बाह्य निमित्त बहुत बार मिलते हैं, परंतु जब तक अंतरंग निमित्त यानी कि उपादान कारण आत्मा जब तक जागृत नहीं होता, ये निमित्त कितने बार मिलके चले जाते हैं। आपको माने कहा रोटी खा लो, आपने कहा जी खा लेंगे, उन्होंने थाली परोस दी, वो बेचारे दूसरे काम में व्यस्त हो गई, आप तो देखो टीवी पर क्रिकेट मैच देखने में मस्त हो गए। भोजन मिला था, शरीर को पुष्ट करने वाला भोजन मिला था, परंतु आपने उसे खाने का प्रयास। तो इस अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बाल द्रव्य क्षेत्र काल भाव, है ना, ये 5 संयोग मिलने पर ही
अब द्रव्य मिल गया, क्षेत्र मिल गया, काल मिल गया, मोक्ष जाने का नहीं मिला, मोक्ष मार्ग का तो मिला है ना, क्षेत्र भी मिला है। अभी भले छठे में हो जाते, अभी जितने अमेरिका में पैदा हुए यहाँ से चले गए उनकी बात नहीं कर रहे, उन्हें ना तो धर्म मालूम है ना मोक्ष मार्ग। तो आपके पास बाह्य सामग्री बहुत अच्छी है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है सामग्री में, परंतु आपका उपादान नहीं है। योग्योपादान योगेन, योग्योपादान योग निमित्त मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। अब आपको अपने उपादान को योग्य उपादान में परिवर्तित करना। माता जी हमारे जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। लड़की कितनी देखते हो, तब नहीं कहते जो भाग्य में एक आंख बंद करने वाली स्वीकार कर लो, तो कितनी ढूंढते हो? क्या लगाओ लड़की सभी, अब तो लड़के ज्यादा खोज रहे, लड़की ज्यादा एग्जाम देते हैं। कितनी, जब हम काम पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं तो मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ के भी पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि आपको माता जी जब आएगा, पुण्य का हो जाए तो हो जाएगा। जब मेरे भाग्य में लिखा होगा तो दीक्षा हो जाएगी, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो सम्यक प्राप्त होगा। कौन लिखता है? कौन लिखता है? लिखने वाले हम स्वयं है। इसीलिए खूब सुसंधि मिली है, सुअवसर मिला है हमें। आप लोग कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में चांस पर डांस कर लेना चाहिए, है ना। मौका मिला है, बाजे बज रहे हैं तो थोड़ा सा कर लेना। मैं भी आपके चांस मिला है, 5 उंगलियां घी में है, अब इस वक्त का फायदा उठा लेना चाहिए। यानी कि वह पुरुषार्थ करना चाहिए। इस धर्म को मैं जो जान रहा हूँ, मान रहा हूँ क्रियात्मक रूप से, उसमें भी थोड़ी सी अपनी डिजाइन बनाता है ना। लोग कपड़े अपनी अपनी डिजाइन बनाकर पहनते हैं। अष्टांग निमित्त ज्ञान है, उसमें एक वस्त्र छिन्न ज्ञान है। वस्त्र कहाँ से कैसे फटा वो शुभ अशुभ जाना जाता। अब लोग अपने हाथ से कपड़ा फाड़ के पहन रहे हैं। वस्त्र फटने में शुभ अशुभ का संकेत जाना जाता है। बीच में से फटा, किनारे फटा, किसे फटा, शुभ अशुभ का निकाला तो कपड़ा फाड़ के पहन रहे। आप संसार के हर पुरुषार्थ में एनी टाइम रेडी। और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए અત્યારે નથી, પછી, अभी नहीं, पीछे से करेंगे। तो आप अभी जल चढ़ाने वाले हर पूजन में जल चढ़ाया, तो आप जल चढ़ाते हैं तो जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी तो मेरे को आवाज आई, माता जी इनका मेरे को कौन बुला रहा? किसी का माता जी बनना में मैं देखा कोई ऐसा दिख तो नहीं, सब लोग जयकार करते चल रहे। फिर बोला माता जी बंदा में, मैंने बाप कौन? बोले मैं जल हूँ, जल। क्या बोला? मैं जल हूँ, जल। इनकी क्या समस्या आ गई आपको? इनका कोई पानी की कमी? बोले नहीं माता जी पानी की कमी नहीं है, लोग मेरे को चढ़ाते तो है पर जब मैं जो बात कहता हूँ वो सुनते नहीं है। पंडित जी की बात तो सुन लेते, जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जन्म निर्वपामिति, परंतु जो मैं कहता हूँ वो सुनते। मैंने आपके क्या प्रश्न है? बोले माता जी जब ये जल झारी, जल किससे चढ़ाना चाहिए? झारी से, है ना। ऐसे कहते हैं ना, कंचन झारी निर्मलनी, ऐसे तो नहीं कहते कंचन चम्मच निर्मलनी। ऐसा आया क्या? बताओ किसी भी पूजन में चम्मच का नाम आया क्या? क्या था? कंचन झारी निर्मलनी, मैं झारी से 3 बार जल चढ़ाता हूँ। अरे तो जल क्या कह रहा? माता जी
ये जल तो चढ़ा रहे हैं, आज आप इनसे प्रश्न पूछ लेना। मैंने क्या बोले, ये जल छान के पानी उपयोग करते हैं क्या? हमारे कुंददेव स्वामी ने नयन सार में कहा जल गालन। क्या कहा? जल गालन, पानी छानकर उपयोग करना। आपने क्या कह दिया? पानी छानकर पीना। पीते कितना पानी? दिन भर में मान लो गर्मी के दिन में तो 4 लीटर 5 लीटर, और उपयोग कितना करते? तो जल गालन, नहाने धोने, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, जल गालन की विधि है। आपने उसे कर दिया पानी छानकर। दूसरा उसने प्रश्न किया, माता जी ये मंदिर में तो खूब जल चढ़ाते हैं, है ना, परंतु इनको पूछो इनके माँ बाप को कभी ये पानी पिला रहे कि आश्रम में भेज रहे? तीसरी बात उसने कहा, माता जी इनसे पूछो जरा कि कहते तो है ना, कि यह जल संसार ताप को नाश करने वाला है, फिर भी घर में संताप संक्लेश क्यों हो रहे? जब जल चढ़ाया है तो जल जैसा साफ मन भी रखना चाहिए, और जल जैसा साफ मन रखने के लिए कब संभव है? जब जिनेंद्र की वाणी पर अक्षरशः विश्वास भरोसा, जिसे हम कहते हैं सम्यक दर्शन। तो जब भी जल चढ़ाएं, जल की बात जरूर सुने कि जल का स्वभाव कैसा है। आपने देखा, एक आपने भगोने में जल रखा, उबल के भगोने से बाहर निकल रहा, आपकी चरी से हाथ पे आ गया तो छाला भी पड़ गया। अब तो बहुत गर्म है, परंतु उस जल का स्वभाव तब भी खत्म नहीं होता। आपके ऊपर पानी डालो तो आग बुझ जाती है। ऐसा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना स्वभाव ना छोड़े। तो जल ने जो कहा था मैंने वो कह दिया। अब तो भाई मीडिएटर है, पोस्टमैन है, यहाँ की चिट्ठी यहाँ पहुँचाना। तो तीर्थंकर की चिट्ठी मैंने आपके पास पहुँचा दी है, अब उसको पढ़ना और उसमें आनंद मानना आपका काम है। बोलिए कल्पतरु में शांतिनाथ भगवान की। मैंने जल्दी इसलिए बंद कर दिया है कि पूजन बहुत सी करनी है और लोग प्यार से खिलाएं तो एक नवाला भी बहुत है, और बहुत सारा बेमन से खिलाएं तो कोई मायना। आगम सम्मत अल्प बात भी बहुत है, बकवास वार्तालाप की अपेक्षा। बोले कल्पतरु में शांतिनाथ भगवान की। बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की। पटिक बनी दीवार चित्र सुधारे चंद्र चमराम लोक मार्गा हृदय की मार देव चंद्र बताना ऊंचा भक्ति से लोक विस्तृत सोना माना। Oh,
जिनाले श्री को जिनाले में आगुदर पाते श्री को जिनाले में काय लगाए मंगल और संपदा अच्छे मंगलदाय प्रजनन में जिनाले उत्तर करके नवीन कोट रक्षा करवते श्री को जिनाले में समोभ्यान में आगुदर पाते जिनाले के दक्षिण तटे त्रिकोट रक्षा करवते जिनाले में आगुदर पाते स्वाहा जोंगर पामिति स्वाहा बचता बाण कहा बक्षता बाण बक्षार करवते श्री को जिनाले में आगुदर पामिति स्वाहा पामिति स्वाहा चंद्रपाल बक्षार गिरी सुकार है भूतान अग्रचर में संबंधी शिवता नदी उत्तर तटे नागपाल बक्षार परवशित गुजराले बेनामा आर्घोदर पामिति सिद्ध गुजराले जिन वर्तमान समोभ्यान में पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा सजिन बेबेभ्यान में हम सासजिनाले सजिन बेबेभ्यान में हम सासजिनाले सजिन बेबेभ्यान में हमारे भारत सासजिनाले सजिन बेबेभ्यो नमः जय माला सोच जो अर्घ चढ़ा कर जिन प्रतिमा को नित्य भजो समृद्धिनाले उत्तर प्रदेश सुखचर्य सिद्ध विज्ञान परमशिवनाले धर्म आगमन मार्गे अश्व से कुल चक्र कमल जवान भर चढ़िए होए के नंदे
दर्शन से नच जाता गोविंद मिल भी भाई बोलो शिव शर्मा की जय बोलो गणनी माँ की जय इनके दर्शन से नच जाता गोविंद मिल भी भाई बोलो शिव शर्मा की जय बोलो गणनी माँ की जय बोलो शिव शर्मा की जय बोलो गणनी माँ की जय धरती है कैसी हरिया हम तो बस इतनी सी सौगात चाहिए हर जन्म में माता तेरा साथ चाहिए पल में ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए मेरी आंखों के तुम तो तारे हो जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो अरे रूठे सारी दुनिया तो तुम रूठना नहीं अरे रूठे सारी दुनिया तो तुम रूठना नहीं अरे मरते दम एक मुलाकात चाहिए हर जन्म में माता तेरा साथ चाहिए खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए गुलाब के फूल आगे आगे खिले गुलाब के फूल लाले रंगों से सजे नागर लाले हर धरती है कैसी हरिया लाले रंगों से सजे नागर लाले हर धरती है कैसी हरिया महाराज ये आपने क्या कह दिया हमारे राज्य में और कुशलता नहीं अरे महाराज जरा विचार करिए महाराज महाराज जरा विचार करिए इस राज्य का राजा आप जैसा हो और आपका मंत्री मेरे जैसा हो तो उस राज्य में महाराज आनंद ही आनंद है और महाराज सबको जिनके पास वस्त्र नहीं है महाराज उनको वस्त्रों के भंडार खोल दिए गए हैं महाराज जरा इधर नजर तो डालो देखो ऐसी रंग बिरंगी सब वस्त्र पहन के आए हैं ये बताइए आप यहाँ सभी बैठे हो सभी को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा अपना हाथ खड़ा करके बताओ जिनको भगवान ने एक दिए एक खड़ा करके बताओ जिनको दो दिए दो खड़ा करके बताओ बोलिए आदिनाथ भगवान की देखो महाराज चारों तरफ हरियाली हरियाली है महाराज बहुत सुंदर अति सुंदर हम चाहते हैं कोई मनोरंजन हो महाराज जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा महाराज मनोरंजन के लिए भोजन में कुछ मीठा बनवा दे नहीं नहीं बहुत मिठाई है जो तुमने भी नहीं खाई होगी अच्छा आपने इतनी मिठाई खाई जो मैंने भी नहीं खाई हाँ आज कुछ नृत्य करवा दे नहीं नहीं कोई अच्छा मनोरंजन दिखाई तो महाराज ना तो भोजन में ना नृत्य में तो सुनिए महाराज हमारे नगर में एक ब्रह्म गुलाल नाम का व्यक्ति आया हुआ है और महाराज उसके कर्तव्य देखोगे तो आप आनंद ही आनंद हो जाओगे अच्छा महाराज वो तरह तरह के रूप बदलता है क्या बात है यदि आप चाहोगे तो उसे बुलाया जाए ब्रह्म गुलाल हाजिर हो
हे ब्रह्मकुलाल, मंत्री से तुम्हारी हम बहुत चर्चा सुनी है। क्या क्या तुम अलग अलग रोटी खाते हो? बस महाराज, छोटे मोटे रूप बदलकर अपने बच्चों का लालन पालन करता हूँ महाराज। महाराज 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 सुनिए, ये छोटे मोटे रूप भी बदलता है, कुछ कलाएं भी दिखाता है। महाराज ये इतना काबिल है कि चाकुओं से अपनी आंखों में काजल लगा लेता है। महाराज जरा इसे कहिए कुछ प्रदर्शन करके बताएं। प्रदर्शन करके दिखाए। जो आज्ञा महाराज। असली है ना? देखिए ये ब्रह्मपुराण अपनी कला दिखा रहा है। सभी नमोकार मंत्र का जाप करें। तो तुझे क्या कैटरीना कैफ कह दूं? कैटरीना कैफ? अरे ऐसा कहा है, मुंह मांगा इनाम, जो मैं मुंह से मांगू वो इनाम। कल को तू भारत का पूरा राजपेट मांग लेगा तो सारा दे दिया जाएगा ना तुम्हें? देना पड़ेगा। ये लो। चल। सुनो मंत्री, ब्रह्मकुलाल कितना अच्छा है, तूने इसको मंत्री बनाया जाए। अरे महाराज, आप उसी कला से इतने प्रसन्न हो रहे हो कि उसे मंत्री बना रहे हो। अरे महाराज, मैं आपका मंत्री हूँ तो सही। आप तो चाहे मंत्री बन सकते। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तो हम जाते हैं विश्राम करने। राजकुमार की जय हो, जय हो, जय हो। कैसे आना हुआ? राजकुमार, हम आपके पास आए हैं, हमारे लिए मनोरंजन के लिए क्या कोई साधन नहीं है? है ना? आओ मंत्री आओ, अवश्य साधन है। अरे राजकुमार, साधन की छोड़ो, आपको पता है हमारे राज्य में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? महाराज ये बताइए, इस राज्य का राजा कौन है? हमारे पिताश्री है, और कौन है? और उसके बाद राजा कौन होगा? अवश्य मैं होगा। ये तो बात सही है कि अभी राजा आपके पिताश्री है,
जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उसके बाद राजा आप होंगे। हाँ। लेकिन महाराज आपको सोचना तो चाहिए हमारे राज्य में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ तो सही। धोखा धोखा धोखा। कैसा होगा? राजकुमार, हमारे नगर में एक ब्रह्मकुमार नाम का व्यक्ति आया हुआ है तो और वो अनेक रूप बदलता है। उसने सारे रूप दिखा दिए आपके पिताजी को, मगर एक रूप अभी तक नहीं दिखाया। क्या सच कह रहे हो? हाँ राजकुमार, हाँ, वो सुंदर शेर भी बनता है। शेर हमें देखना है। तो महाराज चलिए राजभवन में। चलिए आप चलो हमारे। पिताश्री को प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार। आओ मेरे पुत्र, मेरे निकट बैठो। हे मंत्री, हमारे पुत्र के मनोरंजन के लिए ब्रह्मकुमार को बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। ब्रह्मकुमार हाजिर हो। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आज ब्रह्मकुमार को फिर से कैसे याद किया? हे ब्रह्मकुमार, हमारे पुत्र आए हैं। आप जाओ, सुंदर से अप्सरा बन के आओ, एक नृत्य दिखाओ। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और एक सुंदर सी नृत्यांगना बनकर आपके दरबार में पेश होता हूँ। तो किसी अप्सरा की पायल की आवाज है। महाराज को ब्रह्मकुमार का प्रणाम है। खुश हो। और इधर ब्रह्मकुमार अप्सरा बन के आता है और अपना नृत्य प्रारंभ करता है। और पुत्र कैसा लगा? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कैसे आना हुआ बताओ पुत्र। पिताश्री हमने सुना है हमारे गांव में भैरू के नाम का कोई आया हुआ है। हाँ, अभी तो देखा था। क्या ये वही था? हाँ, तो इस भैरू को बुला के शेर बनवा के दिखाओ। तुम्हें शेर देख रहा है? हाँ पिताश्री। अंधे ब्रह्मकुमार को बुलाया जाए। ब्रह्मकुमार हाजिर हो। आपकी प्रजा यहाँ बैठी हुई है, छोटे मोटे बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। महाराज, तुम तो जानते ही हो, मैं जिस रूप को धारण करता हूँ मेरा मन वैसा ही हो जाता है। इसलिए क्षमा करें महाराज, मैं ये रूप धारण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकता महाराज। हमारे पुत्र की इच्छा है। मुझसे कुछ अनर्थ हो जाएगा महाराज। चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। महाराज, अगर आप इतनी जिद्दी कर रहे हो तो पहले मुझे वचन दीजिए कि मुझसे कुछ अनर्थ हो जाए तो आप उसका मुझे दंड नहीं देंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं, यदि तुमसे कुछ हो गया हम तुम्हें अभयदान देंगे। ठीक है महाराज। और ब्रह्मकुमार जाता है और शेर बन के आता है।
इधर से, इधर। अंजलि के पत्ते लिए कितने आए कितने चले गए। महाराज, महाराज सब ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? मेरा पुत्र नहीं रहा, मेरा राज कौन संभालेगा? मंत्री, कुछ ऐसा उपाय निकालो ब्रह्मगुलाल को सजा दी जाए। अगर तुमने ऐसा नहीं निकाला उपाय, हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। ये ब्रह्मगुलाल तो मेरे जीवन में आके फंस गया है। यदि उपाय नहीं निकाला तो महाराज मुझे मृत्युदंड देंगे। फिर सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। मैं इसकी शकल देखना नहीं चाहता। हे ब्रह्मगुलाल, तुमने सुना नहीं महाराज ने क्या कहा? महाराज क्षमा करें महाराज, अब मैं कोई रूप धारण नहीं करूंगा। क्या कहा? कोई रूप धारण नहीं करेगा? और जब हमारे महाराज के बेटे को मारा तब नहीं सोचा तुमने? हे ब्रह्मगुलाल, सुनो, तुम्हें रूप धारण करना ही होगा, चाहे तुम इसको अपना पश्चाताप समझो। क्योंकि संसार में तीन ही हट हैं, बाल हट, क्रिया हट और राज हट। ये हमारे राजा की हट है। क्या बनना होगा मुझे? तुम्हें जैन मुनि बनना होगा। नहीं, मैं जैन मुनि नहीं बन सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पालन कौन करेगा? वाह, छोटे छोटे बच्चे वाले वाह, अपना पुत्र अपना, राजा का पुत्र कुछ नहीं। जैन मुनि रूप धारण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसीलिए तो तुम्हें ये कह रहे हैं। जो इस रूप को धारण करता है वो वापस गृहस्थ अवस्था में नहीं आ सकता। क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। मंत्री, उसको बोलो, हम आखिरी बार समझा रहे हैं। ब्रह्मगुलाल, समझ जा, जब तू ही नहीं रहेगा तेरे बच्चों का क्या होगा? महाराज को तू जानता ही है। अरे ये अपना पश्चाताप समझ लेना। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे और क्या होने जा रहा है? ठीक है महाराज, लेकिन मुझे जैन मुनि रूप धारण करने के लिए कुछ समय चाहिए। कितना समय चाहिए? मुझे 6 महीने का समय चाहिए। मंत्री, 6 महीने का समय देंगे। ठीक है ब्रह्मगुलाल, तुम्हें 6 माह का समय दिया जाता है। अब जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी सूरत भी नहीं देखती। बोल के बताओ। बहुत सुंदर। अब बताइए कि अपने माता पिता की सेवा कौन करता है? सारे बच्चे करते हैं। अरे ये छोटा सा बताइए, अरे तुम नहीं करते? सारे बच्चे करते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। हे मंत्री, हमारे नगर में भीड़ कैसी है? महाराज, अभी मैं जाके देखता हूँ ये हमारे नगर में इतनी भीड़ क्यों है? अरे यहाँ लगता है कोई आया है। अभी जाता हूँ। अरे कितनी भीड़ बैठी हुई है। अरे ये तो वही ब्रह्मगुलाल है। लगता है ब्रह्मगुलाल। अरे भाई, तुम कौन हो? नहीं
कहीं तुम ब्रह्मगुलाल तो नहीं? मैं राजा का मंत्री। आइए, स्वागत है आपका। ये ब्रह्मगुलाल तो जैन मुनि बन गया। वो बड़ी चिपड़ी चिपड़ी बात कर रहा है। बैठो मंत्री। मैं राजा का मंत्री और जमीन पर बैठूं? अरे राजा के मंत्री के लिए तो आसन लगता है। एक दिन सभी को जमीन में मिलना है। ये कैसी बात कर रहा है? देखिए महाराज, ये तो सचमुच का जैन मुनि बन गया। और देखिए महाराज, कितने सारे श्रावक हैं। हे ब्रह्मगुलाल, हमने तुम्हारा रूप देख लिया है, अब तो अपने असली रूप में आ जाओ। नहीं राजन, ये रूप एक ऐसा रूप है जो कोई भी इसे धारण करेगा वापस ग्रस्त अवस्था में नहीं आ सकता। अब तो मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग की ओर जाना है। बस आइए राजन। मंत्री समझाओ इसे। महाराज, मंत्री क्या समझाए? महाराज, आप तो सिर्फ एक राजा हो, मगर ये तो मुनिराज हो गए हैं। महाराज, ये मंत्री तो इनके चरणों में जा रहा है। और ये ब्रह्मगुलाल अभी बेरू गया, एक मुनि बन गया। मुझे क्षमा कर दो, मैं भी आपके चरणों में आना चाहता हूँ। आशीर्वाद। जगत